दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी आज भी जीवित हैं? इन्होंने अकेले ही 21 बार धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया था और महाभारत के भी महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई थी। तो आइए सुनते हैं भगवान परशुराम जी की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। राजाओं का अहंकार चरम पर पहुंच गया था। बलवान लोग दुर्बलों को सताने लगे थे। उसी समय महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। आकाश में देवताओं की वाणी गूंजी, ये विष्णु का छठा अवतार है जो पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करेगा। उस बालक का नाम रखा गया राम। परंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना दिव्य फरसा प्रदान किया, तब वे परशुराम कहलाए। बचपन से ही परशुराम अद्भुत थे। वे वेदों का गहरा ज्ञान रखते थे और साथ ही शस्त्र विद्या में भी निपुण होते जा रहे थे। कहा जाता है कि वे कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव के पास गए और उनसे युद्ध कला सीखी। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना प्रिय फरसा दिया और आशीर्वाद दिया कि ये शस्त्र सदैव धर्म की रक्षा के लिए उनके हाथों में रहेगा। समय बीता। परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि तपस्वी और अत्यंत सरल जीवन जीने वाले ऋषि थे। उनके आश्रम में कामधेनु नाम की दिव्य गाय थी जो इच्छानुसार भोजन और वस्त्र उत्पन्न कर देती थी। एक दिन हयवंशी राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था, अपने सैनिकों के साथ आश्रम आया। महर्षि जमदग्नि ने कामधेनु से राजा और उसकी सेना का आदर सत्कार किया। सहस्त्रबाहु ये देखकर चकित रह गया। उसके मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि ऐसी दिव्य गाय यदि उसके पास हो तो उसके वैभव और साम्राज्य का विस्तार और भी अधिक हो जाएगा। राजा ने आग्रह किया कि वो गाय उसे दे दी जाए। महर्षि ने शांत स्वर में कहा कि ये गाय देवताओं की देन है और किसी को दी नहीं जा सकती। परंतु सहस्त्रबाहु का लोभ बढ़ चुका था। उसने बलपूर्वक कामधेनु छीन ली और अपने महल ले गया। जब परशुराम लौटे और उन्होंने ये समाचार सुना तो उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अन्याय और अहंकार को सहन नहीं करेंगे। अकेले ही वे सहस्त्रबाहु की विशाल सेना के सामने खड़े हो गए। युद्ध भयंकर हुआ। सहस्त्रबाहु अपनी हजारों भुजाओं से अस्त्र शस्त्र चलाता रहा, लेकिन परशुराम के दिव्य फरसे के आगे सब व्यर्थ हो गया। अंततः सहस्त्रबाहु अर्जुन भूमि पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। परशुराम विजयी हुए और कामधेनु को वापस अपने आश्रम ले आए। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने बदला लेने की ठानी। वे चुपके से महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे और तप में लीन ऋषि का वध कर डाला। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। वे विलाप करते हुए बोले, पिता का वध किया गया है, यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि क्षत्रियों को पृथ्वी से समाप्त कर दूंगा। इसके बाद परशुराम ने अपने फरसे को उठाया और युद्ध के मैदान में उतर पड़े। उन्होंने 21 बार पृथ्वी का परिभ्रमण किया और बार बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। उनके परशु की चमक से अधर्म का अंत होता गया और धरती पर भय का वातावरण छा गया। कहते हैं कि परशुराम के क्रोध से पृथ्वी कांप उठी थी। परशुराम का जीवन केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। वे सदैव सत्य और धर्म की राह पर चलते थे। एक समय ऐसा आया जब उनके पिता ने अपने पुत्रों की आज्ञाकारिता की परीक्षा लेनी चाहिए। महर्षि जमदग्नि ने क्रोधवश कहा, अपनी माता का वध करो। कोई भी पुत्री आदेश मान न सका। सबने इनकार कर दिया, लेकिन परशुराम बिना हिचके अपने पिता की आज्ञा का पालन कर गए। उन्होंने माता रेणुका का वध कर डाला। ये देखकर महर्षि प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र मांगो वरदान। परशुराम ने तुरंत कहा, माता को पुनः जीवित कर दीजिए। पिता ने आशीर्वाद दिया और माता रेणुका जीवित हो उठी। इस घटना से संसार को यह शिक्षा मिली कि परशुराम के लिए आज्ञा पालन सर्वोपरि था और उनके भीतर अपार त्याग था। समय बीतता गया। मिथिला में राजा जनक के दरबार में सीता का स्वयंवर आयोजित हुआ। वहां एक विशाल धनुष रखा था जो भगवान शिव का था। अनेक राजकुमार आए पर कोई भी उस धनुष को उठा तक न सका। जब अयोध्या के राम वहां पहुंचे तो उन्होंने सहजता से उस धनुष को उठा लिया और एक ही झटके में तोड़ दिया। ये देखकर सब स्तब्ध रह गए। धनुष टूटने की गूंज दूर तक पहुंची और परशुराम को इसका समाचार मिला। वे क्रोध से कांपते हुए वहां पहुंचे और बोले, कौन है जिसने मेरे आराध्य महादेव का धनुष तोड़ा है? यदि वीर हो तो मेरा परशु उठाओ। श्री राम ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और उनके समक्ष खड़े हो गए। उन्होंने सहजता से परशु को उठाया और तान दिया। उसी क्षण परशुराम की आंखें खुल गईं। वे समझ गए कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, बल्कि स्वयं विष्णु है जिनका वे अवतार हैं। उनके क्रोध का स्थान भक्ति ने ले लिया। वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े और आशीर्वाद देकर लौट गए। परशुराम कालजयी थे। वे महाभारत के समय तक जीवित रहे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण ये सभी उनके शिष्य बने। उन्होंने इन महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। लेकिन कर्ण के साथ एक घटना विशेष प्रसिद्ध है। कर्ण ने उनसे अपनी पहचान छुपाकर विद्या प्राप्त की। जब परशुराम को सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने शाप दिया, हे कर्ण, जिस समय तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी उसी समय तुम्हें ब्रह्मास्त्र की विद्या स्मरण नहीं होगी।
यही कारण था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण निर्णायक क्षण पर अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग न कर सका। आज भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम अमर हैं। वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। माना जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा और भगवान कल की अवतार लेंगे, तब परशुराम स्वयं आकर उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे और धर्म की पुनः स्थापना होगी। परशुराम की कथा हमें ये सिखाती है कि बल और विद्या का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। अहंकार चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है और सच्चे धर्म रक्षक कभी नष्ट नहीं होते। वे युगों युगों तक जीवित रहते हैं। दोस्तों, ये थी भगवान परशुराम जी की अद्भुत कहानी। कहते हैं कि वे आज भी जीवित हैं और भविष्य में कल की अवतार को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय परशुराम जी महाराज। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।